मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र और राहु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र और राहु के मेल से जातक को मानसिक व शारीरिक कष्ट होते हैं, लेकिन राहु की शांति हेतु यदि शुद्ध पीत व गोमूत्र रंग का गोमेदक 7 रति को चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें और पूर्ण शांति अर्थात शांति पूजा भी करवा दी जाए तो जातक को चंद्र के साथ विशेष रूप से मानसिक सुख राहु अवश्य ही प्रदान करेगा। मित्र से सर्वत्र लाभ की संभावना तथा स्वजनों से भी मनमुटाव नहीं रहेगा। माता पिता को आदर भाव व सेवा करने का अवसर जातक को प्राप्त होगा। प्रथम भाव में चंद्र तथा राहु को रहने से कभी कभी आत्मिक कष्ट ज्यादा जीवन में होते हैं। यदि उपरोक्त उपाय को सही तरीके से करा लें तो वृद्धावस्था में नाना प्रकार के धन संपदाओं के साथ पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करना इनके लिए अनिवार्य होगा। अपने शांत स्वभाव का परिचय अपने नियमित कार्य व व्यवहार से ये देंगे। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव तथा दशम भाव के ग्रहों की दृष्टि लग्न व प्रथम भाव में अनुकूल हो तो ये जातक एक कुशल नेता अवश्य ही बन सकते हैं, साथ ही उत्तम व्यवसायी भी होते हैं। मध्यावस्था के उपरांत शारीरिक कष्ट बिल्कुल इन्हें दूर हो जाना स्वाभाविक बात होगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में मानसिक तनाव ज्यादा समय तक नहीं रहा करता है। लाभ की संभावना जातक को अवश्य रहा करती है, लेकिन मुख्य रूप से राहु के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट होना लाजमी है। जिस भी व्यक्ति को ये जातक सहायता करते हैं वह व्यक्ति कभी भी इनकी सहायक आगे की अवस्थाओं में नहीं होता है। इनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाने वाला होता है। मानसिक तनाव स्वजनों से होना स्पष्ट है और जातक को पुत्र सुख अवश्य होता है, लेकिन अनावश्यक रूप से भी मानसिक परेशानी संतान पक्ष से रहा करती है। जातक अपने विचारों पर अडिग रहने वाले होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। आत्मिक बल का अभाव इन्हें नहीं रहना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हो तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को अधिक मन कर्म क्षेत्र में भी नहीं लगता है। जन्म स्थान से अधिक दूरी पर इनका कर्म स्थान नहीं होता है। मानसिक परेशानियों से युक्त जीवन के किसी भी काल में ये रहा करते हैं। जीवन के पूर्वार्ध भाग में शारीरिक कष्ट की संभावना ज्यादा रहा करती है और विवाह के उपरांत मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में रहना और मध्यावस्था के उपरांत भी मानसिक तथा शारीरिक कष्ट से युक्त अधिक समय तक रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र
ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय कम ही अवस्था में अवश्य होता है, लेकिन भाग्योदय स्थायी रूप से इनका एक समान टिका हुआ नहीं रहता है। मानसिक तनाव में धनोपार्जन करने वाले होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी शांति नहीं रहा करती है। इनके भाग्य में उथल पुथल अवश्य ही मचा हुआ रहता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग में भी किसी भी प्रकार की कष्ट आकस्मिक रूप में हो सकते हैं। धन का अभाव भी रह सकता है। धन के लिए जातक अधिक परिश्रम भी करने वाले होते हैं। संघर्ष पूर्वक धनोपार्जन करते हैं और मानसिक तनाव में भी किसी भी क्षेत्र में जातक रहा करते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा लग्नेश मंगल ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को दाम्पत्य जीवन में व्यवधान अवश्य ही होता है और मानसिक परेशानियों की सामना भी पारिवारिक क्षेत्र में करनी पड़ती है। परिवार में एकता बनी हुई नहीं रहती है। अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव इन्हें होना और शारीरिक कष्ट भी होना किसी भी काल में स्पष्ट है। जातक की मध्यावस्था के उपरांत मृत्यु भी हो सकती है। शारीरिक कष्ट से सदैव युक्त जातक रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित चंद्र तथा राहु के प्रभाव से जातक की आयु मध्यावस्था के तत्काल बाद भी हो सकती है। घटनाओं से भी इनकी मृत्यु हो सकती है। पराक्रमहीनता भी इनके अंदर रहा करती है। व्यक्तिगत क्षेत्र में ज़्यादा भी रुचि इनको रहा करती है। सामाजिक क्षेत्र में बहुत कम ही मन इनको लगता है और किसी भी पराये धन को भी जातक अपना समझने वाले होते हैं। अच्छे विचार इनके नहीं होते हैं। और अंत में फिर ये आप लोग जान सकते हैं कि रोग व शत्रु भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से मित्र सुख प्राप्त नहीं होता है। इनकी जो भी मित्र होते हैं अनावश्यक रूप से परेशान इनको करने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाने वाले होते हैं। इनकी धनों पर खराब दृष्टि रखने वाले होते हैं और जातक धन का अपव्यय करने वाले अपनी इच्छा से नहीं होते हैं। किसी भी रूप में जातक को मानसिक तनाव किसी भी क्षेत्र में रहना स्वाभाविक है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो अवश्य ही प्रथम भाव स्थित चंद्र राहु के प्रभाव से जातक को मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। किसी भी काल में कष्ट हो सकते हैं। तनाव मानसिक रूप से ज़्यादा जीवन के उत्तरार्ध भाग में रहना स्पष्ट है। इसके लिए राहु की शांति अवश्य ही करा देनी चाहिए। साथ ही मंगल की भी शांति करा देने से मानसिक और आर्थिक परेशानी मुख्य रूप से पारिवारिक क्षेत्र में नहीं होगी। और अवश्य ही मंगल का व्रत जातक को रखना चाहिए। 1.25 वर्ष तक मंगल का व्रत रखने से मानसिक तनाव पारिवारिक या किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा। धन संपदाओं की वृद्धि होगी तथा शुक्रवार को अवश्य ही माता वैभव लक्ष्मी की आराधना ध्यान करने से सुख संपदा की प्राप्ति होना स्वाभाविक बात होगी। और फिर अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य ही मंगवावें। कार्यालय में इसको रखा जा सकता है। इसको पढ़ने से अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और अपनी अपनी कुंडलियों को देखकर जातक कोई भी पाठक निदान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का समाधान कर सकते हैं। और साथ ही हम प्रकाशकीय कार्य यहाँ करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। इंग्लिश का बुक भी यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं।
हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8847761792। और आप लोगों को संज्ञान में हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है उसका एक जो 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है, उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है उस पर हम एक एक वीडियो बनाकर देते हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियो को देखें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर वीडियो हम बनाकर देते हैं उसको फेसबुक पर भी हम डालते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जो वीडियो देते हैं उसको फेसबुक पर हम देते हैं। ज्योतिष गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है, फेसबुक की आईडी है। अवश्य ही उस आईडी को आप लोग खोलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेमपूर्वक देखें, हमारे ज्ञान का आप लोग लाभ प्राप्त करें। अवश्य ही आप लोग ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, निरंतर परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।